नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि उनके न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मतलब लगातार ध्रुवीकरण करना और डर का माहौल बनाना है। उन्होंने कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत के मौके पर पार्टी में बड़े सुधार की बात की और नेताओं का आह्वान किया कि वे विशाल सामूहिक प्रयासों के जरिए पार्टी में नई जान फूंके, क्योंकि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। उनके संबोधन के बाद कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कार्य आज शुरू नहीं किया जा सका। वादी हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी कार्य शनिवार से शुरू होने की संभावना है। अधिवक्ता के मुताबिक सर्वे टीम आपस में मंत्रणा कर संभवतः शनिवार से मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कार्य शुरू करेगी। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने सर्वेक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। बहरहाल शीर्ष अदालत ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम दल की याचिका सूचीबद्ध करने के बारे में विचार करने को लेकर राजी हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट के परिजनों से मिले और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। उल्लेखनीय है कि राहुल भट्ट की गुरुवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को इस जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने राहुल भट्ट की हत्या किए जाने की घटना को लेकर विरोध जताते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहे कश्मीरी पंडितों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर 14 मई को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनसे राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा शासित 3 नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के कारण शहर में हो रही तोड़फोड़ को रोकने का आग्रह किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि नगर निकायों ने दिल्ली में 63 लाख मकानों को तोड़ने की योजना बनाई है। वहीं सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अतिक्रमण विरोधी अभियान से चिंतित हैं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने शरण दी है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को निजी अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि उनका उपचार मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि देशमुख ने अदालत से अनुरोध किया था कि कंधे की हड्डी खिसकने का उपचार और सर्जरी कराने के लिए उन्हें उनकी इच्छा के निजी अस्पताल में अस्थायी तौर पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस पर आने वाले खर्च को भी वहन करने की पेशकश की थी, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे पर जाने की आलोचना की है और उनके इस कदम पर सवाल उठाते हुए आगाह किया है कि अगर उन्होंने समाज में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करने से पहले ओवैसी गुरुवार को जिले में स्थित औरंगजेब के मकबरे पर गए थे। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की उनकी प्रस्तावित योजना स्पैम और फर्जी खातों से जुड़े ब्यौरे आने तक अस्थायी तौर पर स्थगित की जा रही है। मस्क ने ट्विटर के ही मंच से जारी एक संदेश में सौदे को अस्थायी तौर पर रोकने की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक एलन मस्क ने $44 अरब में इसका अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने कोष जुटाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। नेपाल में शुक्रवार को पर्वतीय इलाके में एक सड़क पर वाहन के फिसलकर 500 फुट गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार लोगों में से कम 14 की मृत्यु हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना स्यांगजा जिले में अरखलबस के पास हुई। पुलिस ने कहा कि जीप में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान कराया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के तेज गेंदबाज पैट कमिंस इंडियन प्रीमियर लीग में आगे नहीं खेल पाएंगे और कूल्हे की मामूली चोट से उबरने के लिए स्वदेश लौटेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान कमिंस राष्ट्रीय टीम के अगले महीने के श्रीलंका दौरे से पहले पूर्ण फिटनेस हासिल करने के लिए सिडनी लौट रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कमिंस को केकेआर ने 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा।
मानक सूचकांक अंतिम क्षणों में बिकवाली के दबाव में आकर लगातार छठे दिन नुकसान के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के अंत में 136.69 अंक यानी 0.26% गिरकर 52,793.62 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान यह 855.4 अंक उछलकर 53,785.71 अंक तक पहुंच गया था, लेकिन अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली का जोर रहने से यह नीचे गिर गया। इसी तरह एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी भी 25.85 अंक यानी 0.16% गिरकर 15,782.15 अंक पर आ गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।